जरा रुक कर सोचिए, सिर्फ 313 मुसलमान सामने 1000 से ज्यादा दुश्मन, ना मुकम्मल हथियार ना बड़ी फौज, फिर भी ऐसी फतह जिसने इस्लाम की तारीख बदल दी। ये है जंग बदर, तारीख के सीने पर नक्श वो दिन जब रेत के जरों ने खून की सुर्खी चट्टी और आसमान ने वो मंजर देखा जो इससे पहले कभी न देखा गया था। यह किस्सा है यौम फुरकान का, यानी वो दिन जिसने हक और बातिल के दरमियान ऐसी लकीर खींच दी जो कयामत तक मिटने वाली नहीं। हिजरत मदीना को 2 साल बीत चुके थे। मुसलमान अपने घर बार, मालो मता और रिश्तेदारों को मक्का में छोड़कर अल्लाह के दीन की खातिर मदीना हिजरत कर चुके थे। लेकिन मक्का के कुरैश का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। वो मुसलमानों को माशी तौर पर तबाह करना चाहते थे। अबू सुफियान की क़यादत में एक बहुत बड़ा तिजारती काफिला शाम से मक्का की तरफ लौट रहा था, जिसमें मुसलमानों का छीना हुआ माल भी शामिल था। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम को इसकी इत्तला मिली तो आपने मसलहत के तहत इस काफिले को रोकने का इरादा किया ताकि कुरैश की माशी कमर तोड़ी जा सके। लेकिन यहां मामला सिर्फ एक काफिले का नहीं था। अबू सुफियान ने चालाकी दिखाई और मक्का इत्तला भेज दी कि उनका काफिला खतरे में है। कुरैश मक्का, जो पहले ही किसी बहाने की तलाश में थे, 1000 का लश्कर लेकर निकल पड़े। उनके पास 100 घोड़े, 700 ऊंट और बेहतरीन असलहा था। वो मदीना को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सूरत हाल देखी तो सहाबा कराम को जमा किया। अब इम्तिहान की घड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो मुझे मशवरा दो। पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए और वफादारी का यकीन दिलाया। फिर हजरत उमर फारूक सल्लम ने जोशीला खिताब किया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार की राय जानना चाहते थे। तब हजरत साद बिन मुआज खड़े हुए। उनका चेहरा ईमान की रोशनी से चमक रहा था। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हम आप पर ईमान लाए हैं, हमने आपकी तस्दीक की है। अगर आप हमें हुक्म दें कि हम समंदर में कूद जाएं तो हम में से एक भी पीछे नहीं रहेगा। हम जंग से जी चुराने वाले लोग नहीं हैं। इन अल्फाज ने फजा बदल दी। 313 जान मिसारों का यह काफिला, जिसके पास सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट थे, मदीना से बदर की जानिब रवाना हुआ। 17 रमजानुल मुबारक की रात बदर का रेगिस्तान, एक तरफ हुरूर से भरा लश्कर कुरैश था जहां शराब और शबाब की महफिलें सजी थीं। दूसरी तरफ वो मुट्ठी भर जमात थी जो अपने रब के सामने सजदारेज थी। सहाबा फरमाते हैं कि इस रात हम सबको ऐसी नींद आई जैसे अल्लाह की तरफ से सुकून का तोहफा हो। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात एक दरख्त के नीचे सजदे में रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ फैले हुए थे। चादर मुबारक बार बार कंधों से सरक रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ऐ अल्लाह, अगर तूने इस छोटी सी जमात को हलाक कर दिया तो फिर जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा। ऐ अल्लाह, अपना वो वादा पूरा फरमा जो तूने मुझसे किया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ये मंजर देखकर तड़प उठे। उन्होंने चादर मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर रखी और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बस कीजिए, आपके रब ने आपकी पुकार सुन ली है। सुबह हुई। सूरज की पहली किरणों के साथ ही सफ बंदी शुरू हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में मौजूद छड़ी से सहाबा की सफों को इतना सीधा किया कि बाल बराबर फर्क न रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, पहल न करना जब तक वो करीब ना आ जाएं। मुबारजत का मरहला आया। कुरैश की तरफ से उतबा बिन रबिया, उसका भाई शेबा और बेटा वलीद निकले। उन्होंने गुरूर से ललकारा, हमारे जोड़ के लोग भेजो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली उठो, ए हमजा उठो, ए उबैदा उठो। तीनों शेर आगे बढ़े। हजरत अली ने वलीद को एक ही वार में 2 टुकड़े कर दिए। हजरत हमजा ने उतबा को जहन्नुम वासिल किया। हजरत उबैदा जख्मी हुए, मगर अली और हमजा ने आगे बढ़कर उनके हरीफ को भी खत्म कर दिया। मुशरिकीन के माथे पर पसीना आ गया। उनके 3 बड़े सरदार चंद मिनटों में ढेर हो चुके थे। अब आम जंग शुरू हुई। मिट्टी उड़ रही थी, तलवारें आपस में टकरा रही थीं। हुजूर ने एक मुट्ठी खाक ली और दुश्मन की तरफ फेंकी। अल्लाह की कुदरत के वो खाक हर काफिर की आंख में जा लगी। इसी लम्हे अल्लाह का वादा पूरा हुआ। कुरान कहता है कि अल्लाह ने 1000 फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद फरमाई। सहाबा बयान करते हैं कि हम जब किसी काफिर की तरफ तलवार बढ़ाते तो उससे पहले ही गैब से एक कूड़े की आवाज आती और उस काफिर का सर तन से जुदा हो जाता।
इब्लीस जो इंसानी शक्ल में कुफ्फार के साथ था, फरिश्तों को देखकर मैदान छोड़कर भाग निकला। इसी दौरान दो छोटे बच्चे मुआज और मुअव्वज हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास आए और दबी आवाज में पूछा, चचा, अबू जहल कहाँ है? जब उन्हें बताया गया कि वो सामने लोहे के लिबास में घिरा हुआ है, तो वो दो नन्हे अकाबों की तरह झपटे और उस फिरौन वक्त के पांव काट दिए। अबू जहल जमीन पर गिरा और अपनी मौत का इंतजार करने लगा। सूरज ढलने से पहले जंग का फैसला हो चुका था। कुफ्फार की लाशें बिखरी पड़ी थीं और वो भाग रहे थे। 70 मुशरिकीन मारे गए और 70 कैदी बना लिए गए। इस्लाम का परचम बदर की बुलंदियों पर लहरा रहा था। लेकिन फतह के बाद जो हुआ वो रहती दुनिया तक मिसाल है। हुजूर ने कैदियों के साथ वो सलूक किया जो तारीख में नहीं मिलता। आपने फरमाया, इन कैदियों के साथ भलाई करो। सहाबा खुद खजूरें खाते और कैदियों को रोटी खिलाते थे। वो कैदी 70 जो पढ़े लिखे थे, उनसे कहा गया कि तुम मदीना के 10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दो, यही तुम्हारा फिदिया है। जंग बदर सिर्फ एक फतह नहीं थी, ये ईमान की जीत थी। उसने साबित कर दिया कि जीत का दारो मदार तादाद पर नहीं बल्कि अल्लाह की नुसरत पर होता है। आज भी अगर मुसलमान जज्बा बदरी पैदा कर लें तो कुफ्र की बड़ी से बड़ी ताकत उनके सामने रेत की दीवार साबित हो सकती है। दोस्तों, ये थी जंग बदर की मुख्तसर मगर मुकम्मल कहानी। एक ऐसी जंग जिसने हमें यकीन करना सिखाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप अगली इस्लामी जंग किसके बारे में सुनना चाहते हैं। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन।